तो पहले हम कॉन्केव मिरर के यूजेस पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। तो पहला यूज़ है कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस, जो टॉर्च हम यूज़ करते हैं, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट। और क्यों यूज़ करते हैं? टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। रीज़न भी लिख लिया। तो देखो कैसे हम जानते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है, अगर उसके ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अगर उसके फोकस पे ही ऑब्जेक्ट हो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट, तो अगर उसके फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलेंगी हर डायरेक्शन में, कुछ रेज खींच रहे हैं हम बस, ये जितनी भी लाइट रेज निकलेगी तो अब ये कैसे जाएंगे बताओ? वो लाइट रेज जो फोकस से आती है, फोकस से आ रही है ना, तो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रूल क्या पड़ा था, वो हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये वाली रे भी फोकस से आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही कहाँ पे है, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो रे भी आएगी फोकस से और रिफ्लेक्ट होने के बाद हो जाएगी पैरेलल। ये भी रे कहाँ से आ रही है, फोकस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद हो गई पैरेलल। ये भी कहाँ से आ रही है, फोकस से, रिफ्लेक्ट होने के बाद हो गई पैरेलल। तो देखो इन चारों रिफ्लेक्टेड रेज़ को देखो, हमने 4 बनाए, वैसे तो यहाँ पे कितनी रेज़ होंगे, इनफाइनाइट, कोई गिनती नहीं है। तो इन चारों से आपको पता लग रहा है कि चारों के चारों जो रेज़ है वो पैरेलल है। तो हमें क्या मिल गया, पैरेलल बीम मिल गई लाइट की, ऑफ लाइट। तो आपने देखा होगा जब टॉर्च का हम यूज़ करते हैं, ख़ासकर टॉर्च का, किसी ने क्या होगा तो वो उसका जो आगे वाला हेड होता है, बिल्कुल उसको हम रोटेट करते हैं और बोलते हैं कि फोकस करो लाइट को, घुमाते हैं उसको, आगे से रोटेट करते हैं और दीवार पे लाइट को फोकस करते हैं एक ही जगह पे। फिर जो लाइट है वो इकट्ठी हो जाती है और ज़्यादा क्लियर रोशनी पड़ती है एक ही पॉइंट पे। तो वो हमने क्या कर दिया है, हमने इस तरह से उसे घुमाया कि जो उस बल्ब का, उस टॉर्च का जो बल्ब है, उस टॉर्च के अंदर एक कटोरी सी लगी होती है, आपने देखा होगा चमकती हुई सी, वो मिरर है एक तरह से। तो वो जो बल्ब है उस मिरर के फोकस पे आ जाता है ऐसे रोटेट करने से। अब उस बल्ब से जब लाइट निकलती है, जैसे मान लो यही है वो बल्ब और ये है उसके पीछे टॉर्च के अंदर जो एक मिरर होता है पीछे, हेड। अब इसे जो व्हीकल होता है गाड़ी में, हेडलाइट जो होती है, गाड़ी का बल्ब मान लो ये, हेडलाइट का बल्ब, और इसके पीछे जो मिरर लगा हुआ है, सर्च लाइट का ये बल्ब, और उसके पीछे जो ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से फोकस किया जाता है कि जो ये बल्ब है उसके पीछे, उसके बिहाइंड में जो मिरर लगा हुआ है, ठीक उसके फोकस में आ जाए। फिर क्या होगा, जितनी भी इस बल्ब से लाइट निकल रही है पीछे की तरफ, आगे वाली तो आगे जाएंगी, लेकिन जो पीछे की तरफ आ रही है वो सारी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि रूल अभी हमने पढ़ा था, जो भी लाइट फोकस से आती है, फोकस पे है ना क्योंकि ऑब्जेक्ट, तो लाइट फोकस से आएगी लाइट रेज, तो वो सब की सब क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इस तरह से हमें पैरेलल बीम मिलेगी लाइट की, जो ज़्यादा पावरफुल होगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी, ज़्यादा क्लियरली हमें दिखाई देगी। इसलिए हम यूज़ करते हैं व्हीकल की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, टॉर्चेज़ में कॉन्केव मिरर का, ताकि हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके जो ज़्यादा पावरफुल होती है। क्लियर? ये था पहला यूज़, रीज़न भी पता लग गया। अब आता है सेकंड यूज़। Concave mirrors are used by dentist to see large image of teeth
ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, ताकि पेशेंट की जो टीथ है उसकी एक बड़ी लार्ज इमेज को वो देख सके। आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास कुछ एक छोटा सा ऐसे मिरर सा होता है, ठीक है, तो जिसको वो हमारे माउथ में एंटर करते हैं और हमारे टीथ के पीछे ले जाते हैं, ताकि टीथ के पीछे का इमेज इस मिरर के अंदर दिखाई दे, ठीक है। तो मान लो इतना है टीथ, लेकिन मिरर के अंदर वो जो मान लो ये मिरर, इसके अंदर ये काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, वो भी इसके पीछे बिहाइंड वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि ये टीथ है और हमने इसके पीछे ये वाला पोर्शन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर पीछे की तरफ वो प्लेस करते हैं और ये पीछे का इसके अंदर टीथ का ये देखो ये दिखाई देगा ये पोर्शन। तो वो जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, वो कॉनकेव, ताकि आपकी टीथ की बड़ी इमेज देख सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है उसे, डेंटिस्ट को क्या करना होता है, जो टीथ है उसको इतनी पास लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, टीथ, क्योंकि मिरर के अंदर हम किसकी इमेज देख रहे हैं, टीथ की। तो टीथ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज, टीथ की इमेज हमें मिरर के अंदर देखनी है। और कैसी देखनी है, सीधी, उल्टी नहीं ना, सीधी और बड़ी भी। तो सीधी इमेज कौन सी होती है, पहले ये बता दो। इन्वर्टेड, इरेक्ट, इरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जो इरेक्ट इमेज होती है वो होती है आपकी वर्चुअल। तो आपको एक तो वर्चुअल इमेज चाहिए और साइज़ में बड़ी भी। तो कॉन्केव मिरर कब बनाता है वर्चुअल इमेज, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। एक बार फिर से डायग्राम बना दूँ, अगर मैं, रिवाइंड हो जाएगा ये दोबारा से। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहाँ पे होता है, ये रहा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, तो देखो ये पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ से जाएगा, फोकस से, ये सी से आई, रिफ्लेक्ट हुई, बाउंस बैक होके इस तरह से चलेगी। फिर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पे ये मिला वो आपका ए डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा वो बी डैश। तो बताओ ये जो इमेज है इरेक्ट है ना, वर्चुअल तो है ही, क्योंकि मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के अंदर ही देख सकते हैं, और साइज़ में क्या है, बड़ी भी है, इनलार्ज भी है। तो बिल्कुल यही होता है कि मान लो ये है वो मिरर जो डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट यानी आपके टीथ। तो डेंटिस्ट की आंखें यहाँ पे, तो डेंटिस्ट जब देखेगा इस मिरर के अंदर आपके टीथ को, तो उसको ये वाली इमेज दिखाई देगी, किसके अंदर, इस मिरर के अंदर ये इमेज दिखाई देगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज केवल मिरर के इनसाइड ही देख सकते हैं, मिरर के थ्रू ही देख सकते हैं। तो मिरर के अंदर ये इमेज बड़ी दिखाई दे रही है, सीधी भी है और बड़ी भी है। तो इस तरह से उसे टीथ की छोटी इमेज, जो टीथ है वो उसका छोटा साइज़ है, लेकिन इमेज उसे बड़ी दिखाई देगी, और अच्छी तरह से वो उसको ऑब्जर्व कर सकता है कि टीथ में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो टीथ है कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर टू गेट लार्ज इमेज, ठीक है। ये था सेकंड केस, सेकंड यूज़। थर्ड यूज़ बिल्कुल सेम, कॉन्केव मिरर को यूज़ किया जाता है, कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड एज शेविंग मिरर। अगर कोई पर्सन खुद ही घर में अपनी शेविंग कर रहा है और क्लोज शेविंग करना चाहता है, बिल्कुल क्लीन, प्लेन मिरर से करेगा तो प्लेन मिरर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितना होगा इमेज का साइज़ भी उतना ही होता है। लेकिन अगर वो क्लोज शेविंग करना चाहता है बिल्कुल क्लीन, तो उसे क्या चाहिए, अपना जो उनके इमेज चाहता है वो अपने चेहरे की, जिसकी वो शेव करना चाहता है, उसकी इमेज क्या चाहता है, फिर वो लार्ज इमेज चाहता है ना, ऑफ द फेस, ठीक है। अब प्लेन मिरर में अगर यूज़ करेगा तो फेस अगर इतना है तो
ये इमेज भी इतनी दिखेगी प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। शेविंग तो हो जाएगी लेकिन इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, खासकर जब खुद कर रहा है। लेकिन अगर वो यूज़ करता है कौन सा, ये रही उसकी बेयर, लेकिन अगर वो यूज़ करता है कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, और बिल्कुल कितनी पास चल जाता है अपने फेस को, क्योंकि इस बार फेस आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पर्सन का फेस ऑब्जेक्ट है, तो वो इतनी पास चल जाएगा मिरर के, कौन से मिरर के, कॉनकेव मिरर के। तो अब उसको ये जो यहाँ पे शेविंग करना चाहता है, तो अब उसे वो ये बड़ा चेहरा दिखाई देगा मिरर के अंदर, ये देखो, तो आसान से वो शेविंग कर पाएगा। कंपैरिजन समझ आ गया, बड़ी इमेज ऑब्टेन करने के लिए। तो इसके लिए उसको अपना फेस कितने पास लाना पड़ेगा कॉनकेव मिरर के, पोल और फोकस के बीच में, यानी टीथ वाला केस ही, जो ऊपर हमने रे डायग्राम बनाई थी वही इसमें भी बनानी है, ठीक है। अब है आपका फोर्थ केस, जो बड़े बड़े लार्ज कॉनकेव मिरर्स are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। सोलर फर्नेस क्या है, यानी कि फर्नेस हिंदी में कहते हैं भट्टी, यानी जिसमें किसी भी चीज़ को जलाते हैं, पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, उसे फर्नेस कहेंगे। सोलर यानी कि इसमें जो मेल्ट कर रहे हैं हम, किसी भी चीज़ को जला रहे हैं, उसमें सोलर एनर्जी यानी सन की हीट रेज का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो सन है वो कितनी दूर होगा अर्थ में, अगर हम हैं और हमारे पास एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर है, तो बताओ सन कितनी दूर है, इन्फिनिटी पे। तो बताओ इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आएंगी तो सारी की सारी पैरेलल होंगी, और वो जब फोकस होंगी तो कहाँ पे होंगी, कहाँ पे मीट करेंगी, वो फोकस पे, सब फोकस पे मीट करेंगे, ठीक है। तो फोकस पे सारी की सारी हीट रेज जो भी सन से आ रही है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जिस चीज़ को मेल्ट करना चाहते हैं, जिसको जलाना चाहते हैं, उसे यहाँ पे फोकस में रख देंगे, और उस चीज़ को हीट मिलेगी बहुत ज़्यादा, और वो गर्म हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सोलर फर्नेस क्यों, सोलर कुकर में भी यूज़ करते हैं, सोलर कुकर जिसमें खाना बनाया जाता है, लेकिन किसका यूज़ करके, सोलर एनर्जी का, सन की हीट रेडिएशन का यूज़ करके। तो उस ये कौन सा केस हो गया, जब ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे और उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस है, केस देख लेना, ये फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। तो आपको जिस चीज़ को मेल्ट करना है वो कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखना है, बड़े से कॉनकेव मिरर के, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सन है, तो इस सन की इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। इमेज यहाँ पे बन रही है, इसका मतलब सन से आने वाली सारी की सारी लाइट रेज यानी कि हीट रेज कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे, तभी तो यहाँ इमेज बन रही है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट होगी, हर चीज़ को वो मेल्ट कर सकती है, ठीक है। और अब हम यूज़ करते हैं जल्दी से कॉन्वेक्स के यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रिपीट कर लेना इन यूजेस को, इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्वेक्स मिरर के हम यहाँ पे दो ही यूज़ पढ़ रहे हैं। पहले तो आपने देख लिया होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वो इमेज बनाता है वर्चुअल, सीधी होती है यानी इरेक्ट, और साइज़ में क्या होती है, छोटी होती है। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है एज अ रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। गाड़ियों में आपने साइड मिरर देखें, उन्हीं को हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, ठीक है। और वो जो मिरर होते हैं उससे हमें अपने पीछे का बैकग्राउंड की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दिखाई देती हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, मिरर इतना सा है, लेकिन उसके अंदर पीछे का बहुत बड़ा इलाका उसके अंदर दिखाई देता है, यानी कि पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या बनती है, छोटी छोटी इमेजेस बन जाती है।
सीधी भी बनती है, छोटी बनती है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो हमें बहुत पीछे अपने बैकग्राउंड का बहुत ही वाइड व्यू एक छोटे से मिरर पे मिल जा रहा है। हमें पता लग जा रहा है कौन कौन सी चीज़ें हमारे गाड़ी के पीछे हैं, और वो सीधी भी है। उल्टी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी पहचानने, वो सीधी भी है। तो इसमें पूछा जाता है क्यों किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ साइड मिरर के तौर पर व्हीकल्स में। इसके कारण है पहला कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट एंड स्मॉल, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज। और दूसरा रीज़न है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उनका वाइडर फील्ड होता है व्यू का, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। क्योंकि देखो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है ना, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, कर्व्ड आउटसाइड होता है। तो आप देख सकते हो इसका कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह से लाइट रिसीव कर सकता है, इधर से भी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि ये ज़्यादा फील्ड के, यानी ज़्यादा वाइड यानी ज़्यादा बड़े इलाके को कवर कर सकता है। इस मिरर के अंदर इन बहुत बड़े इलाके की इमेजेस इसमें कवर हो सकती है। तो अलग अलग कोने कोने से लाइट रेज इसमें रिसीव हो सकती है, तो तभी तो इसके अंदर इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, वाइडर फील्ड होता है व्यू का। तो ये दो रीज़न आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा यूज़ हो जाएगा आपका, इसको शॉप में यूज़ किया जाता है। अब तो सीसीटीवी यूज़ होते हैं, सीसीटीवी कैमरा। पहले जो शॉपकीपर होते थे बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के, वो इसको यूज़ करते थे एज ए सिक्योरिटी मिरर। तो वो जहाँ पे बैठा होता था मैनेजर या फिर ओनर, उसके ठीक रूफ़ की साइड में एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देते थे, और ऐसी पोजीशन में जिससे दुकान में जितना भी व्यू है, वो बड़ा सा हॉल है, उसके हर कोना दिख सके। क्योंकि उस मिरर में सब चीज़ें छोटी हो जाती है, तो बड़ा सा जो कमरा है वो भी उस मिरर के अंदर दिखता है, लेकिन छोटा छोटा दिखता है, लेकिन वो देख तो पाएगा क्या वहाँ पे चीज़ें हो रही है उसकी दुकान में। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है इसे शॉप्स में, ठीक है। और एक और यूज़ ये होता है कि आपने देखा होगा कई जगह हिली एरियाज़ में जो बैंड होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है, ताकि दूसरे बैंड से आने वाली गाड़ियों को पहले दिख जाए वो मिरर पे, ठीक है। या फिर जहाँ पे लाइट, जहाँ पे क्या होता है ट्रैफिक दो साइड से मर्ज कर रहा हो, जैसे कि ये और यहाँ से, और यहाँ पे ट्रैफिक मर्ज कर रहा हो, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ये मिरर यूज़ किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये वाली गाड़ी इधर या इधर ना हो जाए, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लाइंड टर्न होते हैं, यानी कि टर्न हो, जैसे हिली एरियाज़ में होते हैं, ये पहाड़ है और ये रही रोड, ठीक है, ये है रोड। तो अब देखो ये गाड़ी जा रही है और इधर से कोई गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है सीधे पहाड़ से नीचे। तो यहाँ पे क्या होता है, मिरर लगा होता है, तो ये वाली गाड़ी भी देख सकती है इधर से आने वाली गाड़ी को यहाँ पे, और उधर से आने वाली गाड़ी इसको देख सकती है इस मिरर पे। तो एक तरह से यहाँ पे भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।